नंदीश्वर के जन्म के बारे में आप हमें बताइए। क्यों मैया, आपको नंदीश्वर के जन्म के बारे में पता है? ओ मैया, नहीं पता मैया को? आगे वाली मैया, पीछे वाली मैया, किसको पता होगा? हाथ ऊपर करो। नंदी ये किसके पुत्र थे? शिलाद मुनि के। किसके थे मैया? हाँ, शिलाद मुनि के पुत्र थे। शिलाद मुनि ने तपस्या करी, मुझे अमर पुत्र चाहिए। तो इंद्र की तपस्या करी तो इंद्र ने कहा कि मैं समर्थ नहीं हूं भाई, मैं अमर कैसे बना दूं, मैं खुद अमर नहीं हूं। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा मैं ही एक रूप बनकर आऊंगा, मैं ही रूप बनकर आऊंगा तुम्हारे पुत्र को, क्योंकि तुम्हें अमर हूं, अजर अमर हूं, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। जब सृष्टि थी तभी भी मैं था, जब नहीं रहेंगे तभी भी मैं ही रहूंगा। सबका अंत हो जाएगा, मैं ही रहूंगा। हजारों ब्रह्मा देखे होगे आपने, हजारों विष्णु देखे होगे, लेकिन हजार शिव नहीं, एक ही शिव है। मैं तुम्हारे रूप में, पुत्र के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। शिलाद मुनि ने प्रसन्न हुए, घर पर आए। कई दिनों के बाद उनके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। तेज से भगवान शिव का स्वरूप पंचमुख, त्रिनेत्र, गौर, ऐसे कपूर के समान गौर वर्ण वाले को देखा, प्रणाम किया। वो अपने रूप में आ गए। उनको देखा तो उन्होंने कहा, शिलाद मुनि ने कहा तुमको देखकर आनंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी रखा। तुम्हारा नाम क्या होगा मैया? नंदी। तुम्हारे को देखकर आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा मैया? नंदी। नंदी के कान में क्या बोलना चाहिए मैया, बताओ? सुने यहाँ पर बोला किसी ने, उनकी पत्नी का नाम लेना चाहिए। हाँ, 3 बार। क्या होता है मैया, हमको बता? 3 बार सुनैना का नाम लेने से और 1 बार भगवान शिव का मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से आप जो कामना वो कान में बोल दो, नंदीश्वर वो आपकी अर्जी शिव जी तक लगा ही देते हैं। ये नंदीश्वर के कान में सुनैना, उनका विवाह कराया, किससे कराया मैया? सुनैना से। अब एक संत आए उनके पास और संत ने कहा ये 1 वर्ष में मर जाएंगे, 1 वर्ष में मर जाएंगे, ऐसे कैसे? बहुत रोने लगे। नंदी ने कहा रोते क्यों हो आप, क्यों तुम मर जाओगे? उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा तूने कौन सा तप किया, तूने कौन सा जप किया है? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भगवान की भक्ति प्राप्त की है। ठीक है, चले। नंदीश्वर तपस्या करने के लिए आए, और जब तपस्या करने के लिए आए तो उन्होंने खूब बड़ी तपस्या करी। शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी कहते हैं कि बेटा वरदान मांग। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए बस। ये कलयुग के भक्त भी बड़े गजब के होते हैं। कलयुग के जो भक्त होते हैं वो बड़े गजब के होते हैं। 2-3 भगवान की माला जप रहे तो ऐसा लगता है कि करोड़ों वर्ष की तपस्या कर ली उन्होंने। तो एक भक्त था, एक दिन उनके पास से नारद जी गए। नारद जी से कहा कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो कहा ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी क्यों प्रसन्न होते? तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के कोई भक्त होते नहीं, और यदि भक्त है तो 2-4 होते हैं। वो सोचते इनको भी दर्शन नहीं दूंगा तो ये भी खिसक जाएंगे, इसलिए जल्दी दर्शन दे देते हैं। ब्रह्मा जी जल्दी दर्शन दे देते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के ज्यादा भक्त नहीं होते इसलिए। तो एक भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, 2 महीने तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वत्स वरदान मांग, क्या चाहिए? तो उसने कहा 3 वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मांग। 1, विवाह नहीं हो रहा है, कोई चंद्रमुखी मिल जाए, विवाह करना है, चंद्रमुखी चाहिए कोई।
तो कहा ठीक है। दूसरा, पत्नी मिलेगी तो अच्छा घर भी चाहिए, पत्नी मिलेगी तो कोई अच्छा घर भी चाहिए, तो अच्छा घर का वरदान मुझे दीजिए, मुझे अब अच्छा घर का प्रदान कीजिए, अच्छा घर प्रदान कीजिए। दूसरा, तीसरा वरदान मांगा कि 3 वरदान जब चाहो जब मांग लूं, ऐसा 3 वरदान मांगे। तो उसका विवाह हुआ, चंद्रमुखी एकदम सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह हुआ, घर भी बन गया। लेकिन एक दिन की बात है कि घर बन रहा था, पेंटिंग हो रही थी, पेंटिंग हो रही थी, इतने में पानी आ गया, सारा पेंट धुल के नीचे गिर गया। तो उसने वरदान मांगा था जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। तो सब घर वालों ने कहा चलो पेंटिंग वालों को फिर से बुलाओ, फिर से करने लगाओ। अरे उसने कहा अरे काय को, अपने ब्रह्मा जी है ना, ऐसे ही 2 महीने थोड़ी ना तपस्या करी है। उसने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हाँ गुरु जी बताइए। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे चेला नहीं गुरु जी ही मिले हैं, हाँ गुरु जी बताइए क्या चाहिए, क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो उसने कहा पहला वरदान, हमारे घर के ऊपर कभी बारिश हो ही ना, कभी हमारे घर पे बारिश ही ना हो ब्रह्मा जी। दूसरा वरदान, कभी पत्नी के साथ झगड़ा ना हो, झगड़ा भी हो जाए तो ज्यादा तांडव भी ना हो। तीसरा वरदान, जब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी रोते रोते गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी से कहा कि प्रभु आप कैसे संभालते होगे कलयुग के भक्तों को, कितने खतरनाक डेंजर भक्त है, परेशान करके छोड़ दिया है। 2 महीने की तपस्या जो करी, इतना एहसान जताते हैं कि मैंने करोड़ों वर्षों की तपस्या कर ली, पीछा छुड़ाइए महाराज। विष्णु जी कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ भक्त अच्छे भी होते हैं, कुछ भक्त टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। तो उस भक्त के ऊपर सरस्वती बिठा दी, जिब्या के ऊपर, और उसने 3 वरदान मांगे। कभी मांगने की इच्छा ना आए, हमेशा भक्ति हमारे जीवन में रहे, और हे प्रभु हमेशा आपका दर्शन होते रहे। ये 3 वरदान उन्होंने मांग लिए। तो ब्रह्मा जी को भी पता चल गया कलयुग के भक्त बड़े खतरनाक होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते तो ज्यादा चतुर तो हम हैं, उन्हें पता चल गया कि कलयुग के भक्त भी बड़े चतुर होते हैं। तो नंदीश्वर को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे नंदीश्वर, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मेरे पास ही आओगे और कुछ मांगो। तो माता पार्वती ने कहा ये मेरे पुत्र के समान है, नंदीश्वर मेरे पुत्र के समान है, ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इन्होंने तुम्हारी सेवा करी है, इसे हमारे पास कैलाश में लेकर चलो। नंदीश्वर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ, बैल के रूप में तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो भगवान शिव ने नंदीश्वर को कैलाश लेकर चले गए और भगवान नंदीश्वर को अपना क्या बनाया मैया, वाहन बनाया। नंदीश्वर को वाहन बनाया। ऐसे भगवान जिनके उनके घर में सबके लिए जगह है, हमें भगवान की सुंदर सेवा भी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अलमारी में भगवान को पटक दिया, 2 अगरबत्ती घुमाई, इतनी सी मिश्री रख दी और फिर से कबाड़ बंद कर दिए।